यदि मेरे विष पीने से आपका रघुनंदन पर विश्वास बन सके तो ये विष मैं अवश्य ग्रहण करूंगी। सागर देव, जैसे आपकी सहायता से हमने सारे दानवों का विनाश किया है, वैसे ही लंका जाकर हमें अधर्मी रावण का विनाश करना है। इसलिए हमें और हमारी समस्त वानर सेना को लंका पहुंचने का मार्ग बताएं। प्रभु, आपके इसी वानर सेना में नल नील नाम के 2 योद्धा हैं जो विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं। वो सेतु निर्माण में निपुण हैं। इसीलिए उनके द्वारा इस सागर पर सेतु का निर्माण करवाइए। केवल एक यही मार्ग है सागर पार कर लंका जाने का। आपका परामर्श उचित है, हम ऐसा ही करेंगे। प्रभु, मैं नल नील के साथ सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करता हूं। हाँ हनुमान, अब हमें अति शीघ्र ही लंका पहुंचना होगा। लंकेश की जय हो। महाराज, वो राम और उसकी वानर सेना लंका तक आने के लिए सागर पर सेतु बना रहे हैं। सागर पर सेतु? क्या उस वनवासी को यह भी नहीं पता कि सेतु नदी पर बनाया जाता है, सागर पर नहीं? क्षमा करें भैया, जो कार्य संपूर्ण संसार के लिए असंभव है वो श्री राम के लिए संभव है। यदि इतना विश्वास है तुम्हें उस पर, तो तुम भी क्यों नहीं चले जाते उसके सेतु निर्माण में उसकी सहायता करने के लिए? धीरज रखो लक्ष्मण, मुझे अपने से भी अधिक विश्वास हनुमान पर है। शीघ्र ही वो संजीवनी बूटी लेकर पधारेंगे। हनुमान जी तो एक क्षण में कितनी भी दूरी तय कर लेते हैं, फिर उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो गया? अवश्य भैया, रावण को हनुमान जी के विषय में ज्ञात हो गया। जय हनुमान। भैया, मैं आपका अनुज हूं, आपका हितैषी हूं, इसीलिए आपको अप्रिय लगने पर भी मैं सत्य बोलने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। विभीषण, सत्य तो यह है कि तुम असुरों के नाम पर एक कलंक हो। मेरे पुत्र होते हुए भी तुम में असुरों का कोई गुण नहीं है। माता, जिसे आप गुण कह रही हैं वो अवगुण है, और मैं उन्हीं अवगुणों से होने वाले पाप से बचाना चाहता हूं भैया रावण को। बचा तो मैं रहा हूं तुम्हें अपने क्रोध से। माथे, इससे कहो कि तुरंत यहां से चला जाए। कहीं ऐसा ना हो उस राम दूत का वध करने से पहले मैं इसका वध कर बैठूं। भैया, आज आप भले ही मेरा वध क्यों ना कर दे, किंतु ये विभीषण चुप नहीं रहेगा। आपकी हट के कारण संपूर्ण लंका वासियों के प्राण संकट में है। इसीलिए पुनः एक बार आपको कह रहा हूं, क्षमा मांग लीजिए श्री राम से और लौटा दीजिए देवी सीता को। विभीषण, मैं त्रिलोक विजेता हूं, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। मेरे सम्मुख तुम्हारा वो राम एक तिनके से अधिक और कुछ नहीं है। भैया, जिस श्री राम को आप शक्तिहीन कहकर उनका अनादर कर रहे हैं, उन्हीं श्री राम ने महाशक्तिशाली बाली के अहंकार का एक क्षण में अंत कर दिया था।
बाली स्मरण है ना आपको? वही बाली जिसकी अधीनता से आप अपने आप को 6 माह तक भी मुक्त नहीं करा पाए थे। विभीषण! विभीषण! साम दाम दंड भेद लोभ मोह काम क्रोध, साम दाम दंड भेद लोभ मोह काम क्रोध, से भरा जिसका तो सो मन। दशानन दशानन स्वर्ण नगरी लंकापति रावण। मेरा अपमान करके आज तुमने मेरे भाई होने का अधिकार ही खो दिया। तुम लंका में रहने की योग्य ही नहीं हो। भैया आप मेरे पिता समान हैं। आप भले ही मेरा कितना भी अनादर करें, कोई भी दंड दें, किंतु एक बार पुनः मैं आपसे कहूंगा, श्री राम से क्षमा मांग लीजिए। श्री राम से क्षमा मांग लीजिए। अब मैं समझा कि मैंने अपने घर में एक सर्प को पाल रखा था, किंतु अब तुम्हारा वास्तविक रूप देख लिया है मैंने। तुम जाओ, तुम उसी राम के पास जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आज एक भाई के हाथों दूसरे भाई का वध हो जाए। जाओ। ठीक है भैया। वैसे भी जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान ना हो, वहां रहने का कोई अर्थ नहीं है। जा रहा हूं मैं ये लंका छोड़कर, किंतु इस दुख को अपने मन में लिए कि आपने अपने सर्वनाश की गाथा स्वयं लिख दी है भैया। धीरज रखो लक्ष्मण, मुझे अपने से भी अधिक विश्वास हनुमान पर है। शीघ्र ही वो संजीवनी बूटी लेकर पधारेंगे। हनुमान जी तो एक क्षण में कितनी भी दूरी तय कर लेते हैं, फिर उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो गया? अवश्य भैया, रावण को हनुमान जी के विषय में ज्ञात हो गया। जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। आज विभीषण को मिला दंड बिना अपराध, रिक्त हो गई धर्म से लंका नगरी आज। एक भाई का कर्तव्य निभा कर जन्मभूमि को चले ठुकरा कर, शरण में लेंगे अब श्री राम, जहाँ राम वही है सुखधाम। ऋषिवर, जिस क्षण विभीषण ने लंका को त्यागा, उसी क्षण रावण और लंका के समस्त असुर आयुहीन हो गए। और दूसरी ओर सागर देव ने प्रभु श्री राम को सागर पार कर लंका जाने का मार्ग बता दिया। परंतु प्रभु, सागर तट के आसपास न तो कोई पर्वत है और न ही कोई पत्थर, फिर सागर पर सेतु का निर्माण कैसे संभव हुआ? ऋषिवर, प्रभु श्री राम के पास सभी समस्याओं के समाधान थे। हनुमान जी दूर दूर से अनेक पर्वतों और विशाल पत्थरों को वो सागर तट पर ले आए, जिससे सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। अब मुझे एक ऐसे विशाल पर्वत को ढूंढना होगा जिससे सेतु निर्माण का कार्य एक बार में ही संपन्न हो जाए। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
इतना विशाल पर्वत, यदि मैं इसे ले चलूं तो सेतु निर्माण के कार्य में लगने वाला श्रम और समय दोनों ही बचेंगे। जय श्री राम। यही उचित रहेगा। अब इस पर्वत से ही पूर्ण होगा सेतु निर्माण का कार्य। जय श्री राम। ठहरिए। कौन है आप और किसकी अनुमति से आप इस गोवर्धन पर्वत को यहां से ले जा रहे हैं? हे गोवर्धन पर्वत, मैं रामदूत हनुमान हूं और राम सेतु निर्माण के लिए आपको यहां से ले जाने आया हूं। राम भक्त, राम सेतु, क्या आप नारायण अवतार प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं? जी, उन्हीं सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री राम के दर्शन और उनके काज के लिए आपको यहां से ले जाने आया हूं। क्या आप सत्य कह रहे हैं? मेरे ऐसे भाग्य कि मुझे साक्षात नारायण के दर्शन होने वाले हैं। कहीं आप मुझे मार्ग में ही तो नहीं छोड़ देंगे? पर्वतराज, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे नारायण के दर्शन करवाएंगे। केवल तभी आप मुझे यहाँ से लेकर जा सकते हैं। पर्वतराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको प्रभु श्री राम के दर्शन कराऊंगा और राम काज करने का आपको सुअवसर भी प्राप्त होगा। आपसे वचन पाकर मैं धन्य हो गया। चलिए, मैं शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम को अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम को अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम को अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी रुक जाइए। हनुमान जी, हनुमान जी रुक जाइए। हनुमान जी, क्या बात है वानरवीनो, आपने मेरा मार्ग मध्य में ही क्यों रोका? हनुमान जी, अब इस विशाल पर्वत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेतु पूर्ण रूप से बनकर तैयार है और प्रभु श्री राम को केवल आपकी प्रतीक्षा है। अति शीघ्र चलिए हनुमान जी। अब मुझे इस पर्वत को यहीं स्थापित करना होगा। सेतु निर्माण की प्रसन्नता में हनुमान जी को अपना दिया हुआ वचन स्मरण नहीं रहा और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया। वो कौन सा स्थान था प्रभु? ऋषिवर, हनुमान जी उस समय ब्रिजमंडल में थे और गोवर्धन पर्वत को वहां रखकर जब उन्होंने आगे बढ़ना चाहा तब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पर्वतराज ने मेरा हाथ जकड़ लिया हो, किंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? हनुमान जी, आप मुझसे नहीं अपने वचन से बंधे हुए हैं। आपने मुझे वचन दिया है प्रभु श्री राम की सेवा में सहभागी बनाने का। पर्वतराज, प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरे पास अत्यंत समय नहीं है, मुझे आपको यहीं स्थापित करना होगा। परंतु पर्वतराज, मैंने आपको वचन दिया है और मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु सर्वप्रथम उसके लिए आपको मुझे मुक्त करना होगा। प्रभु, हनुमान जी तो कभी किसी कार्य में विलंब नहीं करते।
प्रभु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आज हनुमान जी को विलंब क्यों हो रहा है। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं है? मित्र सुग्रीव, हनुमान स्वयं संकट मोचन है। संकट उनके समीप भी नहीं आ सकता। यदि उन्हें विलंब हो रहा है तो वो अपने किसी भक्त का संकट दूर कर रहे होंगे। हे प्रभु श्री राम, मुझे तो केवल आप ही के नाम का आधार है। प्रभु, पर्वतराज को मैंने बिना आपकी अनुमति लिए वचन दे दिया था। प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने इस भक्त का दिया हुआ वचन पूर्ण कीजिए। प्रभु, पूर्ण कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। राम 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 राम। दिखाने वाले हनुमान, तुम्हारे मन का भाव मुझ तक पहुंच गया है और अब मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान करना होगा। राम राम राम। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मेरे जन्म जन्मांतर की आस पूरी हो गई। गोवर्धन, हनुमान जी ने आपको मेरी लीला में सहभागी होने का वचन दिया है, किंतु मेरे इस राम अवतार में यह संभव नहीं। किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि द्वापर युग में मेरे कृष्ण अवतार में मेरी सारी बाल लीलाएं आपके समीप घटेंगी और आप उसके सहभागी भी होंगे। प्रभु, अपने भक्त पर ऐसी उदारता केवल आप ही कर सकते हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आंखें खोलिए हनुमान जी। अब आप मेरे वचन से मुक्त हो चुके हैं। आप सत्य कह रहे हैं पर्वतराज? मैं सत्य कह रहा हूं हनुमान जी। आपकी कृपा से मुझे साक्षात नारायण के दर्शन हुए और उन्होंने आपका वचन भी पूर्ण कर दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखा पर्वतराज, ऐसे है मेरे प्रभु श्री राम। अपने भक्तों की कोई भी इच्छा को अधूरा नहीं रखते, सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। पर्वतराज, मुझे आज्ञा दीजिए, प्रभु श्री राम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय श्री राम। गोवर्धन पर्वत की मनोकामना पूर्ण कर हनुमान जी प्रभु श्री राम और वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पहुंचे, जहां लंका के चारों द्वारों पर असुर और वानर सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। असुर सेना को पराजित होता देख युद्ध के लिए मेघनाथ आया। लक्ष्मण जी उसका अंत कर ही देते, किंतु उसने छल पूर्वक लक्ष्मण जी पर अमोघ शक्ति का प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण, लक्ष्मण आंखें खोलो अपनी। लक्ष्मण, क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मण, इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। अभी आंखें खोलो लक्ष्मण, अभी आंखें खोलो। 13 वर्षों तक तुम हमारी सेवा करते आए लक्ष्मण, कभी विश्राम नहीं किया, एक क्षण के लिए भी नहीं सोए।
आज कौन सी निद्रा में खो गए हो लक्ष्मण की? अपने भाई की पुकार भी नहीं सुन पा रहे हो। अपनी आंखें खोलो लक्ष्मण, ये तुम्हारे भैया का आदेश है। लक्ष्मण आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। वचन दिया था हमने माता को कि सीते और लक्ष्मण को सकुशल वापस अयोध्या लेकर आएंगे। क्या उत्तर देंगे हम माता को लक्ष्मण? अपनी आंखें खोलो लक्ष्मण। प्रभु, भैया लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसका कोई तोड़ नहीं। प्रभु, अवश्य ही इस अमोघ शक्ति की कोई ना कोई औषधि होगी। विभीषण जी, हम सब आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि केवल आप ही हैं जो इस लंका को भली भांति जानते हैं। विभीषण जी, बताइए, कौन हमारी सहायता कर सकता है? कौन है जो भैया लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है? हनुमान जी, हमारी लंका में एक वैद्य है, सुषेण वैद्य। उन्हें संपूर्ण संसार की औषधियों का ज्ञान है। मुझे लगता है कि केवल वही भैया लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। वैद्य सुषेण, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। भैया लक्ष्मण के उपचार के लिए मैं अभी वैद्य सुषेण को लेकर आता हूं। शीघ्रता करिए हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। विभीषण जी ने तो कहा था कि लंका की दक्षिण की ओर में वैद्य सुषेण का आश्रम है, किंतु लंका तो समाप्त होने को आई और वैद्य सुषेण का आश्रम कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। धीरज रखो लक्ष्मण, मुझे अपने से भी अधिक विश्वास हनुमान पर है। शीघ्र ही वो संजीवनी बूटी लेकर बता देंगे। हनुमान जी तो एक क्षण में कितनी भी दूरी तय कर लेते हैं, फिर उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो गया? अवश्य भैया रावण को हनुमान जी के विषय में ज्ञात हो गया, उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे होंगे। धीरज रखो लक्ष्मण, मुझे अपने से भी अधिक विश्वास हनुमान पर है। शीघ्र ही वो संजीवनी बूटी लेकर बता देंगे। हनुमान जी तो एक क्षण में कितनी भी दूरी तय कर लेते हैं, फिर उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो गया? अवश्य भैया रावण को हनुमान जी के विषय में ज्ञात हो गया, उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे होंगे।